भगवती जगदम्बा महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति आद्या शक्ति जी को मेरा प्रणाम। हम देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला, जिसमें भगवती योग माया ने बहुत योगदान दिया है कि जब बच्चों की अदला बदली हुई तो योग माया ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण से बदलवा लिया और कंस के सामने प्रस्तुत करवा दिया और फिर वो विंध्यवासिनी देवी बनकर विंध्याचल पर चली गई। ये अन्यत्र आता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए, फिर वो द्वारकापुरी पहुंच गए। मथुरा छोड़ के काल यवन को उन्होंने मरवा दिया मुचुकुंद के हाथों। अब उसके बाद वो द्वारका आ गए और रहने लगे। तब रुक्मिणी जी का विवाह निश्चित हुआ। ये लक्ष्मी जी का अंश हैं, रुक्मिणी देवी, और शिशुपाल से उनके विवाह की बात निश्चित हो गई। परंतु भगवान श्री कृष्ण उन्हें हर कर ले आए, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों एक पत्र भिजवाया था कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए शिशुपाल से। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे बचा लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें हर कर ले आए और उनके साथ विवाह कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने अन्य 8 पटरानियां बनाई। उन्होंने जाम्बवती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागनजिति प्रभृति दिव्य देवियों से विवाह किया, पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार उनकी ये 8 जो पत्नियां थी, ये अप्रतिम सुंदरी थी। इनके बराबर तो कोई सुंदर थी ही नहीं। रुक्मिणी के गर्भ से प्रियदर्शन प्रद्युम्न का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका संस्कार किया जाता है। प्रद्युम्न जी प्रसव गृह में थे। पराक्रमी शंबरासुर वहां से उन्हें हर कर ले आया। तो शंबरासुर ने उनका प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उन्होंने प्रद्युम्न जी को अपनी नगरी में ले जाकर मायावती के पास रहने की व्यवस्था कर दी। इधर पुत्र का हरण देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। तो उन्होंने कहा, ये क्या हो गया? ऐसी दशा में उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक उन भगवती देवी की शरण ली, जिन्होंने वृत्रासुर आदि दैत्यों को खेल खेल में ही मार डाला था। तो वृत्रासुर इत्यादि तो इंद्र के हाथों मारे गए, वो माध्यम बने, परंतु देवी भगवती ने ही उन्हें मरवाया। इसके बाद भगवान ने योग माया की उत्तम स्तुति आरंभ की। तो स्तुति के पद्य बड़े ही सुंदर हैं। सारगर्भित अक्षरों और वाक्यों से उन पद्यों की पूर्ति हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता, पूर्व काल की बात है, मैं बद्रिकाश्रम में धर्म के घर पुत्र बना था। नर और नारायण में तो नारायण बने थे। तुम में मेरी अटूट श्रद्धा थी। तपस्या के प्रभाव से मैंने तुम्हें प्रसन्न कर लिया था। फूलों से तुम्हारी पूजा होती थी। जननी, क्या वे सब बातें तुम्हें विस्मृत हो गईं? बड़े आश्चर्य की बात है, किस दुराचारी ने प्रसव गृह में मेरे बच्चे को हर लिया, अथवा किसी ने कौतूहल पर पूर्वक मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही ये प्रपंच तो नहीं रच दिया? क्योंकि ये तो बात निश्चित है कि जो अभिमान करता है तो उसका घमंड टूट जाता है। ये एक नियम है। चारों ओर दुस्तर खाइयां हैं, उनसे यह पुरी भली भांति सुरक्षित है। और पुरी के मध्य भाग में मेरा भवन है। भवन के बिल्कुल मध्य में प्रसव गृह है, उसके बिल्कुल भीतर, और भवन के बिल्कुल भीतर जहां प्रसव गृह है सदा किवाड़ बंद रहते हैं। इतने पर भी वह बालक हर लिया गया। न तो मैं किसी दूसरे नगर में गया था, न ये यादव कहीं और गए थे। पुरी की रक्षा करने में सुप्रसिद्ध वीर नियुक्त थे। जननी, तुम्हारा प्रभाव सर्वविदित है। तुम्हारी ही माया से यह घटना घटी है। इसी से किसी मायावी ने मेरे पुत्र को हर लिया। जननी, इसे जानने में भी मैं असमर्थ हो गया। जब मैं भी इसे जानने में असमर्थ हूं, तो फिर सीमित विचार रखने वाला अल्पबुद्धि कौन ऐसा प्राणी है जो तुम्हारा प्रभाव जान सके? तो भगवान श्री कृष्ण तो नारायण भगवान है, प्रभु हैं। तो पुत्र चुराने वाला वह व्यक्ति कहां चला गया? मेरे सेवकों ने उसे देखा भी नहीं। अंबिके, यह तुम्हारी रची हुई माया है, तुम्हारे लिए कोई विचित्र बात नहीं है। मेरे प्रकट होने के पूर्व तुम्हारी माया ने 5वें महीने में ही मेरे माता के गर्भ से खींचकर बालक को अन्यत्र स्थापित कर दिया था, जो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए। बलराम जी की बात बता रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण की आपकी माया से, वो रोहिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए। हलधर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अंबिके, आप अपने गुणों द्वारा जगत का सृजन, पालन एवं संहार करने में सदा संलग्न रहती हैं। तो आपके पाप नाशक चरित्र को कौन जान सकता है? प्रायः सारा विश्व ही आपका बनाया हुआ है। पुत्रोत्सव का आनंद सामने उपस्थित करके उसके विरह का असह्य दुख भी सिर पर उड़ेल दिया। अभी तो मेरा पुत्र जन्मा था, उसका उत्सव हो रहा था, और इधर से वो हरण हो गया। तो सांसारिक दुखों से संतप्त प्राणियों की माता और उनकी शरण एकमात्र तुम ही हो। सारे शोकों का शमन करने में तुम पूर्ण समर्थ हो। अतः संप्रति मेरा पुत्र कहीं जीवित हो तो उसे मेरे सामने उपस्थित करने की कृपा करो माता। तो व्यास जी कहते हैं, यूं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई भी काम असाध्य नहीं है। तो उनके इस प्रकार स्तवन करने पर भगवती जगदम्बा सामने प्रकट हो गई, परंतु उन्हें भी स्तुति करनी पड़ गई देवी जगदम्बा की। और जगत गुरु श्री कृष्ण के प्रति अपना अभिप्राय उन्होंने व्यक्त कर दिया। देवी ने कहा, देवेश्वर शोक मत करो, यह पूर्व जन्म का शाप है जो इस रूप में सामने उपस्थित हो रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबरासुर ने तुम्हारे पुत्र को बलपूर्वक हर लिया है। अतएव अधीर होना ठीक नहीं है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र, तुम्हारा पुत्र शंबरासुर को बलपूर्वक मारकर स्वयं ही घर आ जाएगा। तो मेरे प्रसन्न हो जाने पर किसी स्थिति में भी संशय करना अनुचित है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका अंतर्धान हो गए। तो उनका एक नाम चंडिका भी है। तो इस प्रकार 24 अध्याय पूर्ण हुए। तो चौथे स्कंद के, तो देखिए ये जो अन्यत्र कथाएं आती हैं कि प्रद्युम्न जी ने मारा शंबरासुर को, और उसकी जो विवाहिता पत्नी थी मायावती, तो वो ये प्रद्युम्न जो थे कामदेव थे। जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया तो कामदेव का जन्म प्रद्युम्न रूप में हुआ, और जो इनकी पत्नी रति है वो जो लड़की बनकर उत्पन्न हुई उसका विवाह शंबरासुर से हुआ। पर उस देवी ने अपनी छाया को शंबरासुर के पास रखा और स्वयं अपने सतीत्व को सुरक्षित रखा। बाद में प्रद्युम्न जी के साथ उसका विवाह हुआ मायावती का। तो ये सब कथाएं आती हैं, भागवत पुराण इत्यादि ग्रंथों में आती हैं। अब राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर आपके मुखारविंद से सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया है कि जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थीं, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? सुरक्षित अंतःपुर में प्रसव गृह की व्यवस्था थी, फिर भी शंबरासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया? सत्यवती नंदन व्यास जी, इसका जो कारण है उसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, माया में अनुपम शक्ति होती है। मानवों को मूढ़ बना देना इसका स्वाभाविक गुण है। लोग इसे शांभवी कहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में ना आया हो? मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मानवोचित गुण एक जीवात्मा में आ जाते हैं, और ये बात निश्चित है कि जिस योनि में जीव जाता है उसी योनि के गुणों का अनुसरण करने लगता है। जैसे कि अगर जीव कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है तो कुत्ते की भांति वो पूंछ हिलाने लगेगा, चाटुकारिता करने लगेगा। पक्षी है तो उसी की भांति वो चिचियाने लगेगा, उड़ने लगेगा। तो जिस योनि में जीव प्रवेश करता है उस शरीर में, जिस शरीर में जाता है, तो उसके गुण, उस योनि के गुणों का स्वाभाविक रूप से वो अनुसरण करने लग जाता है। तो संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। जिस देह में होते हैं उस देह के जो गुण होते हैं उनका अनुसरण करना पड़ता है। और कौन कौन से गुण होते हैं? भूख भी लगती है शरीर को, प्यास, नींद, भय, आलस्य, मोह, शोक, संशय, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, ईर्ष्या, वैर, डाह, मद और श्रम, ये सभी देह के साथ ही उत्पन्न होते हैं और देह पर अपना प्रभाव भी डालते हैं। तो भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर पधारे थे, इसलिए उन्होंने भी मानव लीला के सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए। विवाह भी किया, युद्ध भी किए, घर गृहस्थी भी संभाली स्वयं, और अपने जो कर्तव्य थे वो सब पूर्ण किए। इस विषय में अन्यथा विचार अवांछनीय है। पहले कंस के भय से भगवान गोकुल पधारे, कुछ दिनों के बाद जरासंध से भयभीत होकर वो द्वारका चले गए। फिर उन्होंने रुक्मिणी का हरण कर लिया और
सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव के समय रुक्मिणी हरण में प्रवृत्त हो गए, क्योंकि किसी भी लड़की को हरण करना जो है वो राक्षसों की यहाँ परंपरा है। तो इसे राक्षस विवाह कहते हैं कि जब लड़की को अपहरण करके उठा लिया जाता है और उससे विवाह कर लिया जाता है बलात्, ये राक्षस विवाह है। तो उसके बाद शंबरासुर द्वारा प्रद्युम्न के हरे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल भी हुए, उन्हें शोक भी हुआ, जैसे मानव करते हैं वैसे वो हुआ, और शुभ समाचार पाकर वो हर्षित भी हुए। फिर उसके बाद जो अन्य लीलाएं की हैं तो वो हम देखेंगे कि वो सत्यभामा देवी के साथ में स्वर्ग गए, इंद्र का साथ युद्ध किया, क्या होता है ये हम देखेंगे। भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति पूर्ण प्रकृति मूल प्रकृति देवी चंडिका भुवनेश्वरी को मेरा प्रणाम है।